Hello, all my dear students. Good morning to all of you. I am Ajay, welcoming you to all once again on my official YouTube channel Biology at Your Fingers. As you know, in your class 12th, your chapter number 1, reproduction in organism, is running at present. And in this chapter, we have discussed about various kind of asexual reproduction. So, in the same topic, asexual reproduction, today we all set to study about the last method of asexual reproduction, that is simply vegetative propagation. So today we will study about the vegetative propagation. So let's start. Vegetative propagation. As the name itself suggests that in vegetative propagation, actually vegetative propagation is of two types. फर्स्ट नेचुरल एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल, यानी दो तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, एक जो नेचुरली होता है और दूसरा जो आर्टिफिशियली होता है. ठीक है. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन सिंपली टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ रूट, बाय मींस ऑफ स्टेम एंड बाय मींस ऑफ लीफ. यानी जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा वो या तो रूट से होगा, या तो स्टेम से होगा, या तो लीफ से होगा. एंड आउट ऑफ दीज थ्री द मोस्ट कॉमन इज सिंपली स्टेम. उसके बाद अगर हम बात करें, द सेकंड वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो इन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन simply takes place by means of layering, by means of grafting, by means of cutting, by means of vegetative we can say that tissue culture, sorry. So artificial vegetative propagation बेटा कैसे हो रहा है, यहाँ पे आप लेयरिंग कर सकते हो, ग्राफ्टिंग कर सकते हो, कटिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा टिश्यू कल्चर भी, जो कि क्या है, इन विट्रो मेथड है. ये सभी क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है. एंड एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपगेशन हाउ इट टेक्स प्लेस. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन सिंपली takes place by somatic part of plant. आपको पता होना चाहिए दो पार्ट्स होते हैं, एक जो सोमैटिक पार्ट है, दूसरा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है. रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं फ्लावर, और फ्लावर के अलावा जो और पार्ट्स होते हैं दोज आर नोन एज सोमैटिक पार्ट, जिसमें हम रूट, स्टेम और लीफ को रखेंगे. So vegetative propagation takes place by means of somatic part of plant. Next, in which root, stem or leaf forms new plant. यानी क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे हो रहा था, सोमैटिक पार्ट से हो रहा था, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ ने मिलकर क्या कर लिया, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लिया. अब हम एक वेव चार्ट के माध्यम से आपको जितने भी टाइप्स हैं किसके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, वो समझाने का प्रयास करता हूं. वेव चार्ट के माध्यम से मैं आपको सिंपल वे में, सिंपलेस्ट वे में यहाँ पे आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन समझाने का प्रयास करता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. दिस वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. और जैसा कि मैंने बताया कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो दो तरह का है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने तरह का है, दो तरह का. तो मैं आपको बता रहा था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरह का, हमने पहले भी आपको बताया. जो पहला है वो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. यानी दो तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, एक जो कि नेचुरल है और दूसरा कैसा है, आर्टिफिशियल है. सो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन सिंपली टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ root. Vegetative propagation simply takes place by means of root. We will take the example here, sweet potato, as well as we can take the example of dahlia. Next, by stem formation, and this one is very important because most of the vegetative propagation simply takes place by means of stem.
So second one is vegetative propagation by means of stem. Here there are three categories. First, underground stem. The vegetative propagation that takes place by means of stem, there are three categories. The first, underground stem, the second, subaerial stem, and the third one is aerial stem. So first we will discuss here about what underground stem. In underground stem we will discuss about tuber by tuber formation, दूसरा by bulb formation, third by rhizome, fourth by corm, sixth by means of suckers. यानी जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो कैसे उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा, ट्यूबर के फॉर्मेशन से, जिसमें आपने देखा होगा जो रूट्स होती हैं वो स्टोरेज करने के बाद स्वेल कर जाती है, सोलिड हो जाती है पोटैटो में, बल्ब अनियन गार्लिक में, ठीक है, राइजोम आपका जिंजर, कॉर्न, कोलोकेसिया. सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स. लेट्स क्विकली रिकैप द एग्जांपल्स. ट्यूबर का एग्जांपल है बेटा पोटैटो, ठीक है, बल्ब का है अनियन, एज वेल एज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ गार्लिक, राइजोम है आपका जिंजर, ठीक है, कॉर्म है आपका कोलोकेसिया, एंड सकर्स में आप ले सकते हैं मिंट, एंड मिंट को अब आप कहते हो मेंथा, and we can take the example here, one more example, chrysanthemum. तो ये सभी किसके मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है. अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में दिस वन इज ए बी सी डी एंड ई, यानी हमने यहाँ पे कितनी कैटेगरीज पढ़ी, 5 कैटेगरीज पढ़ी. ट्यूबर फॉर्मेशन, बल्ब, राइजोम, कॉर्म, सकस, ऑल दीज आर द मॉडिफाइड स्टेम. Next, we will discuss about second category, sub-aerial stem. यानी हम देखने वाले हैं कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सब एरियल स्टेम के फॉर्मेशन के द्वारा नए प्लांट को फॉर्म्स कर रहे हैं. So it's time for सब एरियल. We will discuss about runner. We will discuss about stolen. We will also discuss about offsets. So बेटा यहाँ पे 3 कैटेगरी हमने देखी सब एरियल मॉडिफिकेशन में, रनर्स, स्टोलन एज वेल एज ऑफसेट. तो ये सभी क्या है, सब एरियल मॉडिफिकेशन है. एग्जांपल देख लेते हैं. हियर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ साइनोडॉन. साइनोडॉन को बेटा आप कहते हो दूब ग्रास. तो up till now we have discussed the example of runner, cynodon. Example of stolen we will discuss about Vallisneria, and we can also take the example of strawberry. Okay, and in the offset you, as you know, Eichhornia को आप कहते हो this is water hyacinth, or this is also known as terror of Bengal. This one is second one is pistia. So बेटा अभी तक हमने देखा स्टेम जो था वो 2 तरह से हमने देखा. अंडरग्राउंड स्टेम जो कि नए प्लांट को बना रहा था, 5 कैटेगरी. फिर हमने सब एरियल स्टेम में देखा जिसमें रनर, स्टोलन और ऑफसेट थे. अब हम यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं एरियल मॉडिफिकेशन. तीसरा यहाँ से एरियल स्टेम. और बेटा एरियल स्टेम में केवल एक स्टडी करेंगे हम, फाइलोक्लेड. और ये फाइलोक्लेड कहाँ होता है, अपुंसिया में होता है, ठीक है. तो ये टोटल था बाय मींस ऑफ रूट, जो कि स्वीट पोटैटो और डहेलिया हमने देख लिया. स्टेम में 3 तरह का मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल मॉडिफिकेशन. उसके बाद लीफ में देख लेते हैं तीसरी कैटेगरी. This was the category number 1. This one is the category number
2. And now we will discuss the category number 3 here, by leaf. और बाय लीफ किसमें होता है? ब्रायोफाइलम में होता है। यानी जो ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम में कैसे हो रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? बाय मींस ऑफ लीफ। बाय मींस ऑफ लीफ देयर इज अ ब्रायोफिलम। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बिगोनिया, and we can also take the example of kalanchoe. So kalanchoe, bryophyllum as well as begonia, all these are simply representing vegetative propagation by means of leaf. Now last में हम डिस्कस करेंगे artificial vegetative propagation, जिसमें पहला होता है आपका कटिंग, दूसरा है लेयरिंग, तीसरा डिस्कस कर लेते हैं ग्राफ्टिंग, और एक और देख लेते हैं टिश्यू कल्चर। तो ये बेटा सभी कैटेगरीज ए, बी, सी एंड डी, ऑल दीज आर सिंपली रिप्रेजेंटिंग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर, इसमें से बेटा आपका टिश्यू कल्चर इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिलेबस में एनसीईआरटी क्लास 12 में रखा गया है। बाकी कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग को एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं रखा गया है, बट वी विल डिस्कस ऑल दीज इन वेरी डिटेल आल्सो। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद vegetative propagation by means of root in detail. I will discuss in detail about vegetative propagation by means of root. So यहाँ पे हम देखते हैं vegetative propagation by root. तो बेटा यहाँ पे होता क्या है, adventitious root become thick, swollen and tuberous। यानी जो रूट के द्वारा हो रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसमें जो एडवेंटिशियस रूट हैं वो मॉडिफाई हो जा रही है, वो स्वेल कर जा रही हैं। स्वेल करने के बाद वो क्या कर रही हैं, ट्यूबरस हो जा रही है। क्यों? ड्यू टू स्टोरेज ऑफ द न्यूट्रिएंट। सो वी कैन राइट हियर ड्यू टू स्टोरेज, और स्टोरेज किसका होगा? न्यूट्रिएंट्स का होगा। सो दिस वन इज व्हाट vegetative propagation by means of root, due to storage of food and on which adventitious buds are also present, on which adventitious buds are also present, which in contact with soil, forms new plant। ओके, यानी जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट के द्वारा था, here adventitious root become swollen, become thick and tuberous due to storage of the food, and on which there is a presence of adventitious buds, and when these adventitious buds come in contact with the soil, this simply forms new plant। यानी यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट में मॉडिफिकेशन हुआ, उन्हीं रूट्स पे एडवेंटिशियस बर्ड्स भी हैं, और वो जो बर्ड्स हैं जब आती हैं कांटेक्ट में किसके, सॉइल के, तो नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, वी विल टेक द एग्जांपल, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, स्वीट पोटैटो एंड डहलिया। तो स्वीट पोटैटो और डहलिया जो है वो क्या है, एग्जांपल है किसका, बाय रूट से। वी विल डिस्कस एक्सेप्शन हियर, एंड सो नोट on the tap root of, this is a very important line, on the tap root of सीसम, सीसम को आप कहते हो डलबर्गा शिशो, as well as guava
on the tap root of GUA, on the tap root of sesame and guava adventitious buds are also present. दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने बताया था कि जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं वो एडवेंटिशियस रूट में है, बट दो ऐसे प्लांट हैं सीसम और गुआवा जहां पे एडवेंटिशियस बर्ड्स टैप रूट पे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टैप रूट पे जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं वो भी नया प्लांट बना सकती हैं बाय मींस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। तो ये भी एग्जांपल गुआवा और सीसम का भी हम ले सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मींस ऑफ रूट में। अब हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दिस वाज द फर्स्ट। सेकंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। और बेटा हमने पहले बताया था स्टेम में हम पहला डिस्कस करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। सो अंडरग्राउंड स्टेम में इसमें हम एक कैटेगरी में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ट्यूबर, और ट्यूबर का फॉर्मेशन कहाँ होता है? पोटैटो में होता है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मींस ऑफ स्टेम वी विल डिस्कस हियर फर्स्ट अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूबर फॉर्मेशन। और ट्यूबर फॉर्मेशन कहाँ होता है? पोटैटो में होता है। कैसे होता है? स्टोरेज की वजह से होता है। किसका स्टोरेज होता है? फूड का होता है। हाउ? दिस इज बाय फ्लैसी अंडरग्राउंड। कैसे ही होता है बेटा? बाय फ्लैसी अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर, formed of enlarged part of stem। यानी ट्यूबर का फॉर्मेशन कैसे होता है? enlarged पार्ट ऑफ स्टेम से होता है। और ये कैसे होते हैं? ये फ्लैसी होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। और कैसे बनते हैं? जो आपका स्टेम है उसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं, ठीक है। और कैसा होता है? स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है। दैट्स व्हाई दिस बिकम शोले। तो अभी तक हमने देखा enlarged पार्ट ऑफ स्टेम ऑन which scaly leaf and buds are grown। यानी हुआ क्या कि ट्यूबर के फॉर्मेशन में क्या हुआ? जो फ्लैसी अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर बना स्टेम के मॉडिफिकेशन से, उसी पे क्या ग्रो हो रही है? स्कैली लीफ और बड्स ग्रो हो रही है, जो बाद में क्या करेंगी? नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगी। कैसे? लेट्स कंसीडर बाय मींस ऑफ अ डायग्राम। लेट्स कंसीडर सपोज दिस वन इज पोटैटो, ठीक है। दिस वन इज पोटैटो, वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ दिस। और पोटैटो में बेटा बीच बीच में क्या होते हैं? स्कार्स। ये क्या होते हैं? स्कार्स होते हैं। और ये स्कार्स व्हेन दे विल गेट द फेवरेबल कंडीशन, यानी इनको जब प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, दे बिकम क्या हो जाते हैं? आइज। ये धीरे धीरे क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आइज में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड दीज आइज विल फॉर्म द बर्ड्स। फिर यहाँ से क्या होंगी? बर्ड्स की फॉर्मेशन होने लगेगी, जो बाद में क्या, ये क्या है आपका? बर्ड्स हैं। और बर्ड्स में बाद में क्या करेंगी? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। दिस वाज अ पोटैटो। पोटैटो पे क्या थे? स्कार्स थे। एंड दोज स्कार्स इन द फेवरेबल कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर मॉइस्चर बिकम eyes, and eyes will convert into buds, and buds will form new plant. So this was all about the vegetative propagation by means of tuber formation. Now we also to study about the another one, that is second one, by means of bulb formation। ये bulb भी क्या है? ये bulb भी अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये एग्जांपल इसका आप लिख सकते हो अनियन, और अनियन के साथ साथ है गार्लिक। सो अनियन और गार्लिक में किससे होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? अंडरग्राउंड स्टेम, उसको हम क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। कैसे होता है? ठीक है, कैसे होता है वो देखते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम हैविंग नंबर ऑफ बर्ड्स which detach
number of birds which detach and forms new plant। यानी हुआ क्या कि जो अंडरग्राउंड स्टेम था उसके पास बहुत ज्यादा बर्ड्स थी और वो बर्ड्स क्या हुई, डिटैच हुई, और डिटैच होने के बाद क्या बना लिया, नया प्लांट बना लिया। नाउ वी विल सी इन द डायग्राम। डायग्राम कैसे है, लेट्स कंसीडर दिस इज व्हाट फाइब्रस रूट, और यहाँ पे हम देखते हैं स्केल्स, या हम कह सकते हैं और यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है। सो कैसे हुआ, लेबलिंग कर लेते हैं। आज वी डिस्कस हियर दिस वाज द फाइब्रस रूट, तो कह सकते हैं ये क्या है, स्केल लीफ है, ठीक है। ये क्या है, बर्ड्स या स्केल लीफ, और ये यहाँ पे क्या है, इनको हम कहते हैं स्केल, जो कि क्या होते हैं, नया जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। तो ये था बेटा बाय मींस ऑफ बल्ब, ठीक है। अब तीसरा हम देख लेते हैं बाय मींस ऑफ कॉर्म, और कॉर्म में हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, कोलोकेशिया को डिस्कस कर लेते हैं। कोलोकेशिया में क्या हो रहा है, यहां पे भी क्या हो रहा है, ड्यू टू स्टोरेज एंड नंबर ऑफ बर्ड्स न्यू प्लांट्स आर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे भी कॉर्म जो है ये किस में हो रहा है, कोलोकेशिया में हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या है बेटा, स्टोरेज स्ट्रक्चर है, स्टोलन पार्ट है, और नंबर ऑफ बर्ड्स है। एक बार हम डायग्राम से देख लेते हैं। लेट्स कंसीडर द डायग्राम। ठीक है, लेट्स लिटिल बिट ऑफ कोलोकेशिया कैसे होता है, लेबलिंग कर लेते हैं। दिस वन इज नोड, दिस वन इज इंटरनोड, दिस वन इज simply we will made it more complicated here like this one is scale leaf, ये क्या है, scale leaf है, and this rounded structure, this one is known as corm, and this one is daughter corm। तो कुछ इस तरह से कॉर्म के द्वारा किसका होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, कोलोकेशिया में होता है बाय राइजोम। ये कहाँ हो रहा है, जिंजर में हो रहा है। यहाँ पे भी क्या है, देयर इज सफिशिएंट स्टोरेज एंड बर्ड्स दैट विल लेटर ऑन डिटैच एंड फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल, एंड दिस वन इज आल्सो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो ये कैसे होता है, मॉडिफाइड स्टेम से होता है। मॉडिफाइड स्टेम से कैसे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर ये गार्लिक था, सॉरी जिंजर है, ठीक है। तो यहाँ से बर्ड्स क्या कर सकती हैं, अराइज कर सकती हैं, और अराइज करने के बाद क्या करेंगी, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये है बेटा बाय मींस ऑफ राइजोम। लास्ट में एक और देख लेते हैं, दैट इज नॉट मच सिग्निफिकेंट, दैट इज बाय मींस ऑफ सकर्स। फिफ्थ कैटेगरी बाय सकर्स। सकर्स कहाँ हो रहा है, मिंट, या हम कह सकते हैं क्राइसैंथेमम में, ठीक है। एक्चुअली सकर्स कहाँ बन रहे हैं, मिंट या क्राइसैंथेमम में, और अंडरग्राउंड यहाँ पे क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। कैसे, मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दीज अराइज at the base of aerial shoot, at the base of aerial shoot। कैसे, मान के चलते हैं दिस वाज एनी प्लांट, ये इसका स्टेम पार्ट था, और यहाँ पे क्या थी, इनकी लीव्स थी। अब यहाँ से क्या होगा,
एक स्ट्रक्चर अराइज होगा जो कि अंडरग्राउंड होगा सकर्स के रूप में, और ये जब यहाँ पे डिटैच सॉइल से अटैच करेगा तो फिर से ये क्या बना लेगा, नया प्लांट बना लेगा। अगर इस तरह का क्या है अरेंजमेंट है तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय मींस ऑफ सकर्स। अब हम बेटा फटाफट स्टडी कर लेते हैं किसका, सब एरियल मॉडिफिकेशन का। सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम यहां पे हम डिस्कस करेंगे बाय स्टोलन, by we can say first here by stolen, by offset, by stolen as well as by offset runners। यहाँ पे हम तीन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सबसे सिंपल है दैट इज व्हाट, रनर। एक्चुअली रनर्स का एग्जांपल हमने आपको पहले भी बताया था, साइनोडॉन है जिसे आप कहते हो दूब ग्रास, या हम कह सकते हैं लॉन ग्रास, ठीक है। यहाँ पे साइनोडॉन, दूब ग्रास या लॉन ग्रास का एग्जांपल हम लेते हैं। कैसे होता है, अभी हमने इसके पहले जो पढ़ा था उसी का अपोजिट है। लेट्स कंसीडर दिस इज द सरफेस, दिस वन इज रूट, दिस वन इज स्टेम एंड दीज आर द लीव्स। सो फ्रॉम दिस स्टेम देयर विल बी अ हॉरिजॉन्टल ब्रांच जो कि आगे की तरफ बढ़ेगी, और जब अटैच होगी सॉइल से तो फिर से एक नया स्ट्रक्चर बनाने का काम करेगी। इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है ये सरफेस के अलोंग रन करती है। जो सॉइल का सरफेस होता है मान के चलते यहाँ था और यहाँ पे नया प्लांट बना रहा है वो, तो ये रन करता हुआ सॉइल के सरफेस पे एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच के रूप में आगे जाएगा, और फिर वहां आगे चढ़ के जो इसके नोड है वहां से ये नया प्लांट बनाने का काम कर लेगा। तो दूसरा देख लेते हैं, बी ऑफसेट। रनर्स में क्या होता है, दो चीजें, ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है, हॉरिजॉन्टल ब्रांच ये होती है हार्ड एंड मैनी नोड एंड इंटरनोड लॉन्ग, मैनी नोड एंड इंटरनोड लॉन्ग। यानी ये जो हो रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच हो रही है इसके पास कई नोड और इंटरनोड हैं, और जनरली कहाँ हो रहे हैं, we can say that on the surface of soil, on the surface of soil। यानी दो चीजें यहाँ हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रांच जो निकल रही है वो मैनी नोड और इंटरनोड लॉन्ग है, और ये सरफेस का जो है सॉइल का उसके अलॉन्ग हो रहा है। ऑफसेट जैसा मैंने आपको बताया था किसमें होता है, इकोर्निया, या इसी को आप क्या कहते हो, वाटर हायसिंथ कहते हैं हम, और इसी वाटर हायसिंथ को हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। This one is also known as terror of Bengal. We can take another example of Pistia. So Pistia और Ecornia ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, ऑफसेट के। बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पे हमने देखा था रनर्स में ये कहाँ थे, सॉइल के सरफेस पे थे, और ये कहाँ होंगे, एक्वाटिक हैबिटेट में होंगे। इसको हम टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस प्लांट वर सिंपली एक्सोजिनस प्लांट, बाहर से मंगाया गया था, ऑफ ब्यूटीफुल लुकिंग। So this was grown in the plant to just enhance the beauty of the pond, but due to its characteristic of vegetative propagation, it rapidly covers whole the pond or whole the rivers, and that's why this is known as terror of Bengal। इसने क्या किया, पूरे पॉन्ड को ही कवर कर लिया, तो उसके जो एक्वाटिक एनिमल्स थे उनके लिए ऑक्सीजन बची ही नहीं और उनकी डेथ होने लगी। That's why this is known as terror of Bengal। देख लेते हैं by means of diagram। Because this is aquatic plant, so all the parts will be solid. So let's consider this was the root, this one is stem, and these are the leaves. Okay, and from here there will be a horizontal branch that will arise, and this will form again the same structure. Again this branch will arise further, and this will form the same structure once again.
सो दिस ग्रोज रैपिडली, और जैसा मैंने बताया था यहाँ पे सरफेस के टच करता हुआ था सॉइल के ऊपर, यहाँ पे वाटर के ऊपर, एंड हियर मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट स्टेम इज वेरी सॉफ्ट, स्टेम बहुत सॉफ्ट है, एंड ओनली वन नोड एंड इंटरनोड लॉन्ग। यहां पे क्या था, हार्ड था, यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट है, यहाँ पे क्या था, मैनी नोड और इंटरनोड थे, यहाँ पे केवल एक ही है। इसी वजह से स्टेम डीजनरेट, स्टेम क्या करता है, डीजनरेट, ये जो ब्रांच बनी थी यहाँ से हॉरिजॉन्टल, ये क्या होगी, डीजनरेट हो जाएगी और ये फ्री फ्लोटिंग हो जाता है, फ्लोट करने लगता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑफसेट। हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं स्टोलन को। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोलन। ये बेटा कहाँ मिलता है, वायलिस मेरिया और स्ट्रॉबेरी, वायलिस मेरिया एंड स्ट्रॉबेरी। हियर देयर इज एरियल मॉडिफिकेशन। एक्चुअली स्टोलन और सकस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सकस में ब्रांच नीचे से आ रही थी और स्टोलन में कहां से जाएगी, ऊपर। तो सकस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अपोजिट टू सकस। ये क्या है, जो सकस में हो रहा था उसके अपोजिट है। सपोज दिस वन इज अ रूट, दिस इज द सरफेस, and this one is any one plant. Suppose these are the leaves, and here we will also consider the same. Okay, so these are the leaves. Here there will be a horizontal branch, yes, that moves upward and then come downward, will arise, and this will form the same structure once again. So this one and this, like this, and from here again same structure. So this type of vegetative propagation is simply known as stolon. अभी हमने सकस में क्या देखा था, वो नीचे से था, यहाँ पे क्या है, ऊपर से था। तो ये था बेटा सब एरियल मॉडिफिकेशन। लास्ट में हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। सी कैटेगरी एरियल स्टेम, और एरियल स्टेम में हमने बताया था एग्जांपल किसका लेने वाले थे हम, अपुंसिया। हियर वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ अपुंसिया। व्हाट, फाइलोक्लैड। अपुंसिया का जो फाइलोक्लैड है, दैट इज द एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम दैट गिव राइज टू द न्यू प्लांट। हाउ, and we will take the Aponcia phylloclad, as well as we can take the example of sugar cane also. Sugar cane. So sugar cane और Aponcia का phylloclad और sugar cane का fleshy part, ठीक है। उससे क्या होता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। कैसे, एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। सपोज दिस वन इज Aponcia, and here there will be arrangement of phylloclads. So ये बेटा कहाँ हो रहा है, अपुंसिया में हो रहा है, किससे, एरियल मॉडिफिकेशन से, और उसे हम क्या कहते हैं, फाइलोक्लैड, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ। हमने पहले बताया बिगोनिया, ब्रायोफिलम एंड कैलांचो। सो बिगोनिया, ब्रायोफिलम एंड कैलांचो, यहाँ पे सभी में क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे हो रहा है, लीफ में हो रहा है। और यहाँ पे नोट स्पेशल पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन बिगोनिया इंजर्ड लीफ फॉर्म्स न्यू प्लांट। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि जो बिगोनिया होता है वहां पे जो इंजर्ड लीफ होती है वो नया प्लांट बनाती है। अब डिस्कस कर लेते हैं ब्रायोफिलम की, जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। ओके, हियर देयर विल बी अराइजिंग द फोलियर बर्ड्स। यहाँ पे बेटा क्या अराइज हो रही है, फोलियर
बर्ड्स जो कि लेटर ऑन क्या होंगी, डिटैच होंगी, और डिटैच होने के बाद क्या बनाएंगी, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगी। ओके, सो फ्रॉम हियर न्यू प्लांट्स विल बी अराइजेस। Okay, so this was all about the vegetative propagation by means of leaf, जो कि कहाँ हो रहा था, किसमें, बिगोनिया और ब्रायोफिलम में। एक important चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, that is a very very important. This one is turion or bulbil। ये कहाँ होता है बेटा, एक्चुअली दिस इज द रिस्पॉन्स to unfavorable condition। this is the response to the unfavorable condition। यानी ट्यूरियन कहाँ पे हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। ये भी एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही है। कैसे, रिस्पॉन्स टू अनफेवरेबल कंडीशन इन सम aquatic plants and they produce, this is the response to the unfavorable condition and in some aquatic plants and they produce specialized buds, they produce specialized buds। और उन हम स्पेशलाइज्ड बर्ड्स को क्या कहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोन एज ओवर विंटरिंग birds। this line is so important। overwintering birds are produced in response to unfavorable condition in some aquatic plants। we will consider the example of that aquatic plant, that is this one, Utricularia and Potamogeton। and Potamogeton is the example of formation of turion or bulbil। this is very very important question। this was all about the vegetative propagation, that is natural method। in the next video we will discuss the artificial vegetative propagation as well as advantage and disadvantage of vegetative propagation as well as advantage and disadvantage of asexual reproduction। so that is all about for today, and due to some physical issues I am not able to make the videos, but there will not be any problems। I am just recovering quickly with the blessing of all of you। so if you like the video, press the like button, share with your friends, that is very important, and subscribe the channel। thank you, have a nice day and Jai Hind।